कहानी का नाम माँ की परछाई। कौन संभालेगा ऐसी औलाद को? इससे तो अच्छा तू बे औलाद ही रहती। अनुष्का की सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसे किसी अनाथ आश्रम में दे दिया। अनुष्का की बड़ी ननद बोली, ये मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी है, इसे मैं पालूंगी। अनुष्का ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अनुष्का तुम पागल हो गई हो क्या? ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार। इसे हम कैसे पालेंगे? अनुष्का के पति तरुण ने कहा। तुम उसके पिता होकर ऐसे बोल रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अनुष्का ने कहा। अनुष्का का ससुराल उसके अपाहिज दिमागी रूप से बीमार बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अनुष्का ने एक दृढ़ फैसला लिया। उसने तरुण को और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में चली गई। उसके लिए आगे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची निशा को वह अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने घर बैठे काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफिन सिस्टम शुरू कर दिया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफिन भिजवाने शुरू किए। साथ ही साथ उसने ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग का कार्य भी आरंभ किया। वह हर शनिवार और इतवार अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पास लेकर जाती थी। अनुष्का की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से निशा ने 7 साल की उम्र में धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर अनुष्का की मेहनत से वह अब अपने रोजमर्रा के निजी काम खुद कर लेती थी। अनुष्का का पूरा जीवन उसकी बेटी निशा के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने निशा को स्पेशल स्कूल में दाखिला दिलवाया। अनुष्का निशा के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। उसका टिफिन बहुत प्रचलित हो गया था। देखते ही देखते उसने खाने पीने को ही व्यवसायिक रूप देने का निर्णय लिया। सरकार से लोन लेकर एक छोटा सा बुक कैफेटेरिया खोला। धीरे धीरे वो प्रचलित हो गया। इधर निशा भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी टांगों में हर बार सुधार होने लगा। अनुष्का अपने कैफेटेरिया भी संभालती और निशा की पढ़ाई लिखाई, थेरेपी का भी ख्याल रखती। निशा की भी पूरी दुनिया जैसा अनुष्का ही तो थी। उसकी एकमात्र सहेली तो उसके संग हंसती, मुस्कुराती, नाचती, गाती रहती थी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। अनुष्का ने एक सशक्त महिला की तरह सब कुछ संभाल रखा था, पर कहीं ना कहीं उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था। अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 45 साल की उम्र में भी वे मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें संकुचित होने लगी थी, पर इसकी भनक भी उसने निशा को नहीं पड़ने दी। निशा 25 साल की हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, आम इंसान की तरह जीवन जी रही है। पर आज अनुष्का उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 50 साल में ही धीरे धीरे वे अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगी? निशा प्यार से पूछती। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, अनुष्का ने गफलत में जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया। चलो आज आप खाना बनाओ। मुझे तो आता ही नहीं खाना बनाना, अनुष्का ने हाथ झड़कते हुए कहा। निशा की आंखों में से आंसू बह निकलते हैं। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज कह रही है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी कभी अनुष्का की तबीयत को लेकर निशा भगवान से लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहकर, कितनी कुर्बानियां देकर मुझे एक नॉर्मल जिंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल जिंदगी लौटा कर रहूंगी, जहाँ कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सके। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। निशा ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की, उनकी अल्जीमर्स की बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए दिन रात अनुष्का को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखा अनुष्का की याददाश्त को दुरुस्त करने की कोशिश करती। देखो निशा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ अमेरिका सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? निशा के प्रेमी प्रतीक ने कहा।
मेरी जिंदगी तो वही है प्रतीक, जहाँ मेरी माँ है। उनके बिना जीवन तो मेरा मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत की वजह से हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बनकर उनके साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम जाओ और जियो अपनी जिंदगी। भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी तरह खुदगर्ज होगी। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। गुड बाय प्रतीक। निशा उठ के वहां से चल दी। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए निशा हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाइयों से और निशा की प्यार भरी देखभाल से अनुष्का धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह बहुत हद तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। आज वह दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बनकर रहती हैं। एक दूसरे के हर दुख में तकलीफ में हर एक दूसरे का साथ देती हैं। अनुष्का ने अपना पूरा जीवन निशा को ठीक करने में निकाल दिया, और अब निशा ने भी अनुष्का की परछाई बनी उसके जीवन के अच्छे अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि इस रिश्ते में गिले शिकवे मनमुटाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिश्ता दिल से दिल का रिश्ता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी माँ की परछाई कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।